दोस्तों, सब्जियों की खेती करने वाले सभी किसान भाइयों के लिए अगस्त जो महीना होता है वो सबसे ज्यादा सूटेबल रहता है, मंडी भाव के लिहाज से भी और उत्पादन के लिहाज से भी, क्योंकि इसमें कई प्रकार की सब्जियां जो है वो हम लगा सकते हैं। सीजनली जो सब्जियां होती हैं उनकी पछेती खेती भी इसमें की जा सकती है। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनकी अगेती खेती भी इसमें की जा सकती है, और जो रब्बी वाली फसलें होती हैं, जो अगेती सब्जियां होती हैं, उनकी सबसे ज़्यादा अगेती खेती भी अगस्त माह में ही की जाती है। और उन सब्जियों के भाई मिलते हैं ज़बरदस्त मंडी भाव। और इस माह में लगाई जाने वाली सब्जियों की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इस माह में लगाई गई अधिकतर सब्जियों का जो उत्पादन है वो हमें काफ़ी ज़ोरदार मिलता है। लगाने के समय टेम्परेचर और क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहने की वजह से शुरुआत से ही सब्जियों की ग्रोथ, उन्हें कुछ एक सब्जियों की काफ़ी ज़ोरदार हमें देखने को मिलती है, इसलिए उत्पादन हमें उनसे काफ़ी ज़ोरदार मिलता है। इस माह में लगाई जाने वाली तमाम प्रकार की सब्जियों में से 3 ऐसी ही फसलें आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, जिनकी बुआई अगर किसान भाई 30-31 अगस्त से पहले अगर कर देते हो आप, तो आने वाले सीजन में ये तीनों सब्जियां हमें काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन देके जा सकती हैं, काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव देके जा सकते हैं। 1 एकड़ में इन तीनों सब्जियों को लगाकर 3 से 5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट किसान भाई आने वाले इस एक सीजन में इन सब्जियों की खेती से निकाल सकते हैं। और दोस्तों, ये तीनों ही सब्जियां इस सीजन की सबसे पॉपुलर सब्जियां हैं। भले ही आप चाहे कितनी भी प्रकार की और कितनी भी सब्जियां लगाएं, इन तीनों सब्जियों का चुनाव इस सीजन में आपको जरूर करना चाहिए। तीनों भी नहीं लगाते हैं तो 2 सब्जियों का चुनाव तो अवश्य आपको करना चाहिए। अगर थोड़े से एरिया में भी अगर आपने इन तीनों सब्जियों को लगा दिया तो मुनाफे के जो चांसेस हैं वो 100% है इनमें, क्योंकि इतना ज्यादा उत्पादन और शानदार मंडी भाव इन तीनों सब्जियों से आपको मिल सकते हैं। आज इस वीडियो में इन तीनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। तीनों सब्जियों की बुआई कब तक आपको कर देनी है, लगाने का सही तरीका, कितने क्या मंडी भाव, कितना क्या उत्पादन इन तीनों सब्जियों से आप निकाल सकते हैं, टोटल प्रॉफिट और लगाने के सही तरीकों के बारे में भी बात करेंगे। इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, जो किसान भाई अगस्त महीने में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं, तो 30 अगस्त से पहले अगर किसान भाई मिर्ची की जो प्लांटेशन है वो कर देते हैं, तो मिर्ची आपको काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट आने वाले सीजन में देके जा सकती है। लगभग आप ये मानिए कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक आपको इसका उत्पादन जो है वो मिलना शुरू हो जाता है, और उस समय पे मिर्ची के जो भाव हैं वो काफ़ी ठीक ठाक रहते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि हाईएस्ट मंडी भाव आपको मिलेंगे, लेकिन उस समय पे शुरुआत में आपको एवरेज मंडी भाव देखने को मिलेंगे। उसके बाद में जाकर आपको इसके भाव थोड़े ज़्यादा भी मिल सकते हैं आगे जाके। और मिर्ची देखिए, अप्रैल जो महीना होता है उसके आसपास इसके भाव में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिलती है। बाकी पूरे साल भर इसके एवरेज मंडी भाव जो है वो 20-25 रुपये के आसपास जो है वो बने रहते हैं, और साल में कई बार इसके भाव 50-60 रुपए तक भी चले जाते हैं। तो अब अगर आप इसको लगाते हैं तो बाद में जाकर 40-50 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिल सकते हैं। और मिर्ची एक ऐसी फसल है जो कभी भी किसान को धोखा नहीं देती है। प्रॉफिट श्योर है, इसमें प्रॉफिट देकर जाएगी अगर आपने रोग बीमारियों से इसको बचा लिया और अच्छा उत्पादन इससे अगर आपने निकाल लिया, क्योंकि ये एक लंबी अवधि की फसल है, काफ़ी लंबे समय तक किसान भाइयों को उत्पादन देती है। इस वजह से अगर कभी कभार इसके मंडी भाव डाउन भी आ जाते हैं तो भी प्रॉफिट के चांसेस बने रहते हैं, क्योंकि अगर डाउन आ गए तो हाईएस्ट मंडी भाव भी आपको उसी सीजन में उसी फसल के देखने को मिल जाते हैं। 10-15 दिन, 2-5 दिन अगर डाउन आ जाते हैं तो बाद में इसके भाव में सुधार भी हो जाता है। लंबी अवधि की फसल होने की वजह से इसमें हर टाइप के हमें इसमें मंडी भाव मिल जाते हैं। और मिर्ची की 1 एकड़ खेती से 300 से 400 क्विंटल तक आप उत्पादन निकाल सकते हैं। तो उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार इसका निकल सकता है। अगर आपका मैनेजमेंट अगर सही है, वैरायटी अगर आपने सही लगाई है, तो काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इससे आप निकाल सकते हैं। और अब अगर आप लगाते हैं तो भाव भी इसके आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे, लेकिन लगाना थोड़ा जल्दी करके है। अब आपको ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। अगस्त के अंतिम सप्ताह से पहले या अंतिम सप्ताह तक आपका प्लांटेशन जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। मिर्ची लगाने से पहले वैरायटियों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन आपको करना चाहिए। तो मिर्ची की सबसे अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो एक तो हाईवेज कंपनी की सोनल वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है।
एक नुमेंस कंपनी की आर्मर वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। नुमेंस की ही एक ओजस वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। वीएनआर कंपनी की सुनिधि वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। क्लाउज कंपनी की 158 नंबर मिर्ची की हाइब्रिड वैरायटी, ये भी काफ़ी शानदार है, इसका भी आप सिलेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 वैरायटियाँ मैंने आपको बताई है, इनमें से जो भी वैरायटी आपको मिल जाए उनका आप सिलेक्शन करके अच्छा उत्पादन मिर्ची की फसल से ले सकते हैं। अगस्त में अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो खेत की तैयारियों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है और ऐसे प्लॉट का आपको चुनाव करना है जिसमें जल भराव जैसी समस्याएं बिल्कुल ना हो। हालांकि अब अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं या अगस्त के अंतिम सप्ताह तक प्लांटेशन कर रहे हैं तो बारिश वगैरह तो बाद में ज़्यादा नहीं होगी, फिर भी आपको देख लेना है ऐसे प्लॉट में आपको इसका प्लांटेशन करना है जिसमें जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं हो, क्योंकि गलती से भी एक बारिश अच्छी हो जाएगी और जल भराव जैसी समस्याएं आ जाएंगी तो फसल आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। 5 से 6 ट्राली एकदम सड़ी हुई गोबर की खाद का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। काफ़ी किसान भाई बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, यानी कच्चा गोबर डाल देते हैं या अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई खाद नहीं डालते हैं। इस वजह से ना ही तो खाद का रिजल्ट आपको प्रॉपर मिल पाता है और जड़ से संबंधित अनगिनत बीमारियों का आपको सामना करना पड़ता है। उसके बाद में प्लांट खराब होने लग जाते हैं, प्लांट में काफ़ी तरह की समस्याएं आने लग जाती हैं, प्लॉट खाली होने लग जाते हैं। बाद में जाके आप तरह तरह के फंगीसाइड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से जब भी आप गोबर की खाद का इस्तेमाल करें, अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। जिन किसान भाइयों के पास में गोबर की खाद नहीं है, वर्मी कंपोस्ट डालना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट से भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गोबर की खाद डाल रहे हैं तो अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद आपको डालनी है, करीब 5 से 6 ट्राली 1 एकड़ में। उसके बाद में आप इसमें एक बार हैरो या रोटावेटर निकलवा के ज़मीन को समतल और मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा कर लेना है। इसके बाद में आप इसमें एक कल्टीवेटर ज़रूर निकलवा दीजिएगा। कल्टीवेटर निकलवाएंगे तो ज़मीन थोड़ी सी, क्योंकि मिट्टी गीली होगी इस समय पे जब आप तैयारियां करेंगे, तो थोड़ी सी धूप वगैरह लगेगी ज़मीन को, तो मिट्टी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमी जो है वो भी निकल जाएगी और ज़मीन में फड़ी जो फंगस निमातोड वगैरह है वो भी थोड़े से ख़त्म हो जाएंगे। तो इससे जड़ से संबंधित बीमारियों का कम से कम आपको सामना करना पड़ेगा। और मिट्टी जितनी अच्छे से भुरभुरी आप करेंगे, एक्स्ट्रा नमी को अगर आप निकाल देंगे तो बेड की जो क्वालिटी है, जो आप बेड बनाएंगे वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आपको देखने को मिलेंगे। इसके चलते प्लांट की जड़ों का विकास भी काफ़ी शानदार तरीके होगा और बाद में जाके उत्पादन भी आपको काफ़ी जोरदार मिलेगा। तो ज़मीन की तैयारियों पे प्रॉपर आपको ध्यान देना है। कल्टीवेटर ज़रूर निकलवाएं, जब भी आप सब्जियां लगाएं इस समय पे एक कल्टीवेटर निकलाएंगे तो इससे काफ़ी अच्छे से ज़मीन जो आपकी वो तैयार हो जाती है। उसके बाद में बारी आती है रासायनिक खाद उर्वरकों की। तो रासायनिक खाद उर्वरकों में आपको क्या डालना है, लगभग 50 से 60 केजी तो आपको में लेनी है डीएपी खाद 1 एकड़ में। लगभग 30 से 35 केजी या ज़रूरत के हिसाब से 40 केजी तक आप म्यूरेट ऑफ पोटाश ले सकते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश भी इसमें बुआई से पहले डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इससे भी आपको बेहतर परिणाम आने वाले सीजन में मिलते हैं। उसके बाद में यूरिया खाद की बात की जाए तो 20 से 25 केजी आप इसमें यूरिया खाद डाल दें। और एक यूपीएल का साफ फंगीसाइड आता है, वो भी 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप वो भी डाल सकते हैं। ये सारे खाद उर्वरक आपको डाल देने हैं आखिरी कल्टीवेशन से पहले। उसके बाद एक आखिरी कल्टीवेशन हैरो से करके उसके बाद 2-1 दिन ज़मीन को फिर पड़ा रहने दें, धूप वगैरह लगने दें। उसके बाद में बारी आती है बेड प्रिपरेशन की। तो बेड आपको मिर्ची की फसल के लिए 4-4 या 5-5 फीट की दूरी पे बनाने हैं। बेड की चौड़ाई कम से कम 3 फीट होनी चाहिए और हाइट कम से कम 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए। इस क्वालिटी के बेड बना के उसके बाद में 25 माइक्रोन के प्लास्टिक मल्च लगा के 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग इसका आपको जो है प्लांटेशन करना है। 1 एकड़ में लगभग 14 से 15 हज़ार तक आपके जो प्लांट है वो आने चाहिए। 12 से लेकर 14, 15, 16 हज़ार तक भी आ जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है कितनी फीट की दूरी पर आप जो बेड है वो बना रहे हैं। अगर 4-4 फीट की दूरी पर बेड बनाते हैं तो 14-15 हज़ार तक आपके जो प्लांट है वो आ जाएंगे। अच्छे प्लांट का चुनाव करें। प्लांटेशन करते समय ध्यान रखें कि मिर्ची के जो प्लांट हैं, जो प्लांटेशन कर रहे हैं आप, उनमें किसी भी तरह की रोग बीमारी नहीं होनी चाहिए। जिन प्लांट में मतलब रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप आ चुका है, मतलब ऊपर से पत्तियाँ आपको सिकुड़ी हुई दिखाई देती हैं, इस तरह के सिम्टम अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो उन प्लांट्स को आपको हटा देना है। और जिन प्लांट की जड़ों में भी थोड़ी बहुत मतलब कई बार क्या होता है, जो हम नर्सरी लेके आते हैं उसमें एक जैसे प्लांट हमें नहीं मिलते हैं, तो इकसार नर्सरी का चुनाव करें। और प्लांट में अगर कॉलर रोट वगैरह की समस्या हल्की सी भी अगर आपको दिख रही है कुछ प्लांट में, उन प्लांट्स को भी आपको हटा देना है। क्योंकि ऐसा कई बार देखा जाता है, जो नर्सरी आप परचेज करके लाते हैं उनमें मतलब प्लांट तो ख़त्म नहीं होता है लेकिन कॉलर रोट के उसमें सिम्टम जो है वो किसान भाइयों को दिखाई देते हैं। तो ऐसे प्लांट का भी आपको
जो प्लांटेशन है वो नहीं करना है। शाम के समय प्लांटेशन करें और प्लांटेशन के तुरंत बाद आप जो है ड्रेंचिंग विधि से सिंचाई कर दें। हो सके तो सिंचाई के समय आप फंगीसाइड भी ऐड कर दें। जो ड्रेंचिंग कर रहे हैं उसमें एक फंगीसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फफूंद जनित रोगों का प्रकोप आपके खेत में आपको बार बार देखने को मिलता है तो वो भी आप जरूर ले लीजिएगा। इसके लिए भी आप यूपीएल का साफी ले सकते हैं 500 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से, या फिर 200 ग्राम ड्रम के अंदर पानी मिक्स कर लें और उसमें एक फंगीसाइड डाल लें और उससे आप ड्रेंचिंग कर दें, ताकि पहली बार आपकी सिंचाई भी हो जाएगी और आपके प्लांट में ड्रेंचिंग भी हो जाएगी, जिसके चलते फफूंद जनित रोगों का प्रकोप आपको नहीं देखने को मिलेगा। लगभग 20-25 अगस्त तक अगर आप मिर्ची का प्लांटेशन कर देंगे तो शुरुआत में भी पहली हार्वेस्टिंग जब आपको मिलेगी उस समय भी 20 से 25 रुपए के मंडी भाव कहीं नहीं जाने वाले, इतने मंडी भाव आपको आराम से मिल जाएंगे। और उसके बाद में जब दिवाली के आसपास शादी ब्याह के सीजन शुरू हो जाएंगे तो उस समय इसके भाव में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इससे ज़्यादा मंडी भाव भी उसके बाद में आपको मिल सकते हैं। अच्छा उत्पादन अगर आपने निकाल लिया, मंडी भाव अगर आपको थोड़े से एवरेज भी मिल गए तो काफ़ी अच्छी कमाई मिर्ची की फसल से आप कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और वो है बैंगन की खेती। किसान भाई इस समय पे बैंगन लगाकर भी आने वाले सीजन में काफ़ी जोरदार कमाई कर सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है 1-2 हार्वेस्टिंग में आपको एवरेज मंडी भाव देखने को मिले, यानी कि 20 से 25 रुपए के मंडी भाव शुरुआत में आपको इसके देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बाद में जाकर आगे चलकर आपको इसके रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव मिल सकते हैं सर्दियों में। यानी कि फसल का मैनेजमेंट अगर आपका सही होगा, फर्टिगेशन शेड्यूल अगर आप शुरू से लेके चलेंगे, समय समय पे स्प्रे वगैरह भी करते रहेंगे, रोग बीमारियों से अगर अपनी फसल को दूर रख लिया तो आने वाले सीजन में काफ़ी जोरदार कमाई इस फसल से भी आप कर सकते हैं। ये फसल भी काफ़ी मतलब लंबे समय तक आपको उत्पादन देगी और उत्पादन भी इसका काफ़ी जोरदार बैठता है। जब आपकी फसल हार्वेस्टिंग में होगी, यानी कि जब अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक जब आपको उत्पादन मिलेगा उस समय तो आपको इसके कम से कम बात करें तो 20-25 के एवरेज मंडी भाव तो मिल ही जाएंगे, लेकिन बाद में जाके जैसे जैसे टेम्परेचर गिरेंगे वैसे वैसे इसके भाव में आपको सुधार देखना मिलेगा। जो सब्जियां अभी आपको मैं बता रहा हूं उनमें सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनमें शुरुआत में आपको एक एवरेज मंडी भाव मिल सकते हैं, लेकिन बाद में जाके जोरदार मंडी भाव इन सब्जियों से आप ले सकते हैं। लगाने से पहले खाद उर्वरक थोड़ा आप अच्छी मात्रा में डालेंगे और अगस्त के अंतिम सप्ताह तक भी अगर आप इसका प्लांटेशन कर देंगे तो आने वाला सीजन इसके काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहने की वजह से शुरुआत से ही इसमें आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अच्छे खाद उर्वरक डाल दिए और फर्टिगेशन थोड़े 1-2 आपने शुरुआत में कर लिए तो उसके बाद आप देखेंगे जल्दी ही इसका उत्पादन जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा और काफ़ी अच्छा उत्पादन इस फसल से आपको इस सीजन में लगाने पर मिल सकता है। लेकिन वैरायटियों का सिलेक्शन आप अपने क्षेत्र के हिसाब से आपको करना है कि किस टाइप के फल की डिमांड आपकी मंडियों में ज़्यादा है। यानी कि प्लेन बैंगन अगर आपके एरिया में चलता है, जो वीएनआर की 212 वैरायटी आती है, उस टाइप के फल की डिमांड ज़्यादा है तो आप प्लेन बैंगन लगाइए। और देसी बैंगन की डिमांड अगर अच्छी खासी है आपकी मंडियों में तो आप देसी बैंगन का चुनाव कीजिए। जो कांटे वाला बैंगन होता है उसका चुनाव कीजिए। हर एक मंडियों में उसकी डिमांड काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है और प्लेन बैंगन के मुकाबले देसी बैंगन के मंडी भाव 2-5 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। डिमांड भी अच्छी रहती है और भाव भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, लेकिन उत्पादन देसी बैंगन का थोड़ा कम निकलता है प्लेन बैंगन के मुकाबले। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। देसी बैंगन का बीज भी आपको इजीली काफ़ी सस्ता मिल जाएगा और आपके एरिया में कहीं भी आपको मिल सकता है। तो वैरायटियों का इस तरह से आप थोड़ा सा अपना क्षेत्र जो है उसके हिसाब से आपको इनका जो सिलेक्शन वो करना है। तो 3-4 बार ज़मीन का कल्टीवेशन कर ले, मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बनाए, जल भराव जैसी समस्याएं ज़मीन में ना होनी चाहिए, जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाइए और 1-1 फीट की दूरी पर प्लांटेशन कर दीजिए जिगजैग। 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें स्पेस थोड़ा सा आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि प्लांट इसके इस सीजन में काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। वैसे भी इसका प्लांट हैवी होता है, लेकिन खास तौर से इस सीजन में प्लांट का फैलाव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपने स्पेस ठीक से मेंटेन नहीं रखा तो आगे चलकर काम करने में भी आपको परेशानी होगी और हार्वेस्टिंग में भी काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसमें फल फूल आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, प्लांट काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं और बीच में स्पेस प्रॉपर नहीं रहता है। तो थोड़ा सा स्पेस जो है वो आपको मेंटेन रखना है। 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाएंगे तो प्लांट फैलने के बाद भी आप अच्छे से प्लॉट में काम कर पाएंगे, हार्वेस्ट कर पाएंगे, प्लॉट का रखरखाव अच्छे से कर पाएंगे और हवा और प्रकाश ठीक से पास होने की वजह से फल फूल का आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं 3-3 फीट की दूरी पर बेड बना देते हैं, 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग प्लांटेशन कर देते हैं। महीने 1.5 महीने बाद में मतलब अंदर से हवा भी ठीक से पास नहीं हो पाती है। तो ऐसे में आपको फल फूल काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। बाद में कमेंट करते हैं कि भाई फल फूल काफ़ी कम आ रहे हैं।
फ्रूट सेट नहीं हो रहे हैं। उसके बाद में तरह तरह के आपको फर्टिगेशन और पोषक तत्व वगैरह स्प्रे वगैरह आपको लेने पड़ सकते हैं। तो स्पेस जो है वो थोड़ा सा प्रॉपरली आपको मेंटेन करके चलना है ताकि अच्छा उत्पादन और रोग बीमारियां भी कम देखने को मिलेंगी। अगर आप 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाएंगे और स्पेस थोड़ा सा ठीक रखेंगे तो रोग बीमारियां भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगी और उत्पादन बेहतर मिलेगा। इस फसल में थोड़ा सा खर्चा आप बचा सकते हैं। अगर किसान भाई चाहें तो बिना प्लास्टिक मल्च के भी इसको लगा सकते हैं। वैसे आप प्लास्टिक मल्च लगा सकते हैं। खरपतवार अगर ज़्यादा हो रहा है आपके प्लॉट में, खरपतवार पे आप कोई एक्स्ट्रा बेगार नहीं करना चाहते तो बेशक आप प्लास्टिक मल्च लगा सकते हैं, लेकिन इस फसल में आप बिना प्लास्टिक मल्च के भी अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो जो किसान भाई प्लास्टिक मल्च का 10, 15, 20 हज़ार रुपये का खर्चा बचाना चाहें तो बचा सकते हैं। बिना प्लास्टिक मल्च के भी अच्छा उत्पादन इससे निकाल सकते हैं। उत्पादन पे प्लास्टिक मल्च की वजह से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ खरपतवार के लिहाज से अगर आप लगाना चाहें तो प्लास्टिक मल्च बेशक लगा सकते हैं। 25 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च लगाएंगे तो खरपतवार वगैरह नहीं होगा इसमें, क्योंकि खरपतवार की वजह से आपके खाद उर्वरक और सिंचाई पे ही फर्क नहीं पड़ता है, रोग बीमारियों पे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। जिस फसल में खरपतवार ज़्यादा होंगे रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप उतना ही ज़्यादा होगा। इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशकों का उपयोग आपको उतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा। रोग बीमारियाँ उतनी ही ज़्यादा आपको परेशान करती हैं। तो बाड़ी आपकी जो है वो एकदम साफ़ सुथरी और क्लीन रहेगी तो उत्पादन आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको प्लास्टिक मल्च लगानी है या नहीं लगानी। आप हाथ से खरपतवार निकाल कर बाड़ी को साफ़ सुथरा रख सकते हैं तो प्लास्टिक मल्च का खर्चा बेशक आप बचा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में। और इस फसल से ज़्यादा प्रॉफिट कोई और फसल दे ही नहीं सकती, क्योंकि इसका जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़बरदस्त निकलता है और ख़ास तौर से ये सीज़न इस फसल के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। 12 महीने में अगर किसी समय पर लगाने पर सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर इस फसल से मिलता है तो वो है अगस्त का महीना। यानी कि किसान भाई इस समय पे टमाटर अगर लगाते हैं तो इस फसल से सबसे ज़्यादा उत्पादन अब लगाने पर निकाला जा सकता है। बस थोड़ा सा मंडी भाव अगर आपको एवरेज मंडी भाव भी निकल जाते हैं, एवरेज मंडी भाव भी अगर आपको मिल गए तो इतना अच्छा उत्पादन टमाटर की फसल से मिलता है कि आप बाकी फसलों के मुकाबले इससे ज़्यादा कमाई कर सकते हैं अगर 15-20 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिल जाते हैं। बाकी टमाटर मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बार बार कहता हूँ, जब भी टमाटर की फसल का जिक्र आता है हमेशा यही कहता हूँ कि भाई टमाटर लगा लो या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लो, दोनों बराबर हैं, दोनों में रिस्क जो है वो बराबर है। लेकिन टमाटर एक ऐसी फसल है इसमें उत्पादन इतना जोरदार निकलता है कि अगर मंडी भाव थोड़े से एवरेज भी आपको मिल जाते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा इससे हम निकाल सकते हैं। और आने वाले सीज़न में जब शादी ब्याह के सीज़न शुरू होंगे तो इतना ज़्यादा नहीं लगता कि इसके भाव में बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है। साल में कुछ एक टाइम ऐसा आता है जब इसके भाव 4-5 रुपए केजी तक भी आ जाते हैं या बिकने में नहीं आता है। ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है टमाटर की फसल में कई बार। लेकिन ये जो सीज़न है अब अगर हम लगाते हैं तो दिवाली के आसपास देखिए शादी ब्याह के सीज़न शुरू हो जाएंगे, त्यौहार वगैरह आने शुरू हो जाएंगे, तो उस समय पे इसकी डिमांड भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर 10-15 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिल जाते हैं, इसके 10 रुपए के मंडी भाव भी पकड़ के चलें अगर टमाटर के, तो भी 3-4-5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट टमाटर देके जा सकता है, क्योंकि इसका उत्पादन कम से कम 2 से लेकर 700-800 क्विंटल तक निकाला जा सकता है अगर ठीक तरीके से आप काम करते हैं। तो टमाटर एक ऐसी फसल है सब्जियों में जो हर सीजन में आपको लगानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस भी इसी फसल में है। अगर बाय चांस अगर 30-40-50 रुपए के मंडी भाव आपको मिल जाते हैं तो अंदाज़ा आप निकाल सकते हैं कि कितना प्रॉफिट टमाटर की फसल से आप निकाल सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है टमाटर आपको थोड़े एरिया में लगाना चाहिए और नए किसान हैं तो हर सीज़न में लगाना चाहिए और थोड़े थोड़े एरिया में लगाना चाहिए। हो सकता है इस सीज़न में हमें प्रॉफिट नहीं मिला तो अगली सीज़न में पक्का मिलेगा। और टमाटर की एक विशेषता सुन लो, टमाटर नहीं चाहे किसी भी फसल की आप एक विशेषता सुन लो, एक सीज़न में अगर कोई फसल पिट जाती है तो यकीन मानिए अगली सीज़न में उस फसल के हाईएस्ट मंडी भाव आपको देखने को मिलेंगे। पिछले कुछ दिनों में टमाटर के भाव जो थे वो काफ़ी ज़्यादा डाउन रहे थे और अब फिलहाल यही अनुमान निकाला जा रहा है कि आने वाले सीजन में इसके एवरेज मंडी भाव तो मिलेंगे मिलेंगे, इतने ज़्यादा भाव में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आपकी क्या राय है टमाटर के बारे में कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दीजिएगा। आज के इस वीडियो में सब्जियों की 3 फसलें दोस्तों मैंने आपको बताई हैं। तीनों सब्जियां ऐसी हैं जिनको इस समय पे किसान भाई लगा के काफ़ी अच्छी खासी कमाई आने वाले इस सीजन में कर सकते हैं और तीनों का अब लगाने पे उत्पादन भी जोरदार निकलता है और एक एवरेज मंडी भाव, हाईएस्ट भी नहीं तो एक एवरेज मंडी भाव 20-25 रुपए तक के आपको आसानी से मिल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान
जय किसान।